कि अभी जो भी चीज़ है आसपास वो मेरे अंदर आने की कोशिश कर रही है। और फिर वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब आलोक अपने बेहोशी में से उठा तब उसके जो सारे दोस्त थे ना वो उसके इर्द गिर्द ही बैठे हुए थे। वो एकदम झटके से उठा है ना, उसने माफ़ी मांगी कि नहीं मुझे बोला सर्कल नहीं तोड़ना चाहिए था वगैरह वगैरह, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लेकिन एक बात मुझे कहनी है कि कल रात को जो भी हुआ ना वो सब के बाद मेरा बदन बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। उसके दोस्त लोग एक दूसरे को देखने लग गए एंड देन उसको देख के बोला कि देख मजाक से हटके अभी हमारा निकलने का वक्त हो गया, अभी हम लोग निकलते हैं, ठीक है। अब वो सब लोग ऊटी से नासिक के लिए निकल गए एंड वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन पूरे ट्रिप में ना, मतलब जब वो पूरे जर्नी में जब वो देख रहा था आयुष आलोक पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा था, तो जब जब वो लोग किसी ब्रेक के लिए उतरते थे या फिर कुछ भी होता था तो जब भी वो आलोक की तरफ देखता था ना उसको ऐसा लगता था कि ये एकदम औरत की तरह चल रहा है यार। मतलब ये आलोक लग नहीं रहा है, ये लाइक इसकी चाल बहुत ज़्यादा एकदम औरतों वाली हो गई है। ये कैसे हो सकता है? वो लोग हंसी मजाक भी उड़ा रहे थे उस चीज़ का, लेकिन आलोक को समझ नहीं आ रहा था। वो तो कि यही कह रहा था कि अरे मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ यार, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, ठीक है। वो सब लोग अभी नासिक पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन सब ने बोला कि अरे अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, सुबह सुबह आए हैं हम, तो एक काम करते हैं शाम को रात के आसपास हम लोग मिलते हैं और ऊपर से पूरे ट्रिप का हिसाब भी कर लेंगे, किसको कितना देना है किससे कितना लेना है, ठीक है। सारे दोस्त लोग मिल गए लेकिन आलोक नहीं आया। सबने उसको कॉल किया, उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अभी कुछ दिन बीत चुके थे, किसी का भी कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ आलोक के साथ। एंड उसके बाद ना अचानक से एक दिन आयुष को बस ऐसे रैंडमली कॉल आता है और ये वाला कॉल था आलोक की माँ का। आलोक की माँ कह रही थी फ़ोन पे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। ये जो आलोक है ये आलोक की तरह हरकतें नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग ही हरकतें कर रहा है, जल्दी से आ जाओ घर पे। आयुष लाइक एकदम हक्का बक्का हो गया, वो एकदम भागते हुए गया उसके घर पे। एंड वो जैसे उसके घर पे गया उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके सारे घर वाले, आलोक के सारे घर वाले एक साइड पे खड़े हैं एंड दूसरे एकदम कोने पे वो देख सकता था कि आलोक बैठा हुआ है कोने में चुपके से। लेकिन उसने उसके कपड़े नहीं पहने थे, उसने एक औरत के कपड़े डाले हुए थे और वो रो रहा था। वो बार बार यही बात हमेशा दोहरा रहा था कि अरे मेरी तो मौत हो गई थी, मैं यहाँ पे कैसे आ गई, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। ये सारे बातें कर रहा था आलोक। समझ ही नहीं आता। उसके माँ बाप ने कहा कि ये पता नहीं ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे कि ये आलोक है ही नहीं। और योली बातें यहीं तक नहीं रुकती। जब हम लोग आधी रात को सो रहे होते हैं तो फिर वो आलोक जो है वो हमारे कमरे में आके चीखने चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है और कहता है कि माँ मुझे प्लीज़ बचा ले। ये जो अलग सी एक चीज़ है जो मेरे जिस्म में आके बस गई है और ये यहाँ से निकल नहीं रही है, मैं उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। फिर आयुष को धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि ये किस बारे में बात हो रही है, ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है।